एचआरडी मिनिस्ट्री ने सीबीएसई को 9 से 12 तक का जो भी सिलेबस है उसको 30% कम करने के लिए कहा। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारी जो गुडविल को वैल्यूएशन करने के जो मेथड्स हैं उनके बारे में। इससे पहले हम लोगों ने गुडविल का क्लासिफिकेशन किया और आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो गुडविल है उसकी वैल्यू को कैसे इवैल्यूएट किया जाए, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, तो इसी बात को लेकर तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमारे पास गुडविल है उसकी कैलकुलेशन की, उसकी वैल्यूएशन की। तो जो हमारे पास मेथड्स हैं तो सबसे पहले उनको सीख लीजिए या उनको एक बार नाम से तो जान लीजिए, उसके बाद फिर कैलकुलेशन भी करके दिखा देंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो आता है भाई एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा हमारे पास होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, और जो तीसरे नंबर पे हमारे पास है वो होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये तीन मेथड तो बेसिकली आपको यहां पे दिखेंगे, लेकिन अगर यहां पे एक्चुअली में देखा जाए तो इन तीन मेथड्स के अंदर भी आगे क्लासिफिकेशन है। उनको अगर आप याद रखोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। सबसे पहला हमारे पास अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे मेरे पास है भाई, एक तो सिंपल हमारे पास हो गया, सिंपल एवरेज मेथड, और दूसरा हमारे पास जो बनता है वो होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना पड़ा, स्पेस की कमी थी इसी वजह से। तो वेटेड जो हमारे पास है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, और यहां पे सुपर प्रॉफिट मेथड तो एक होता है अपने आप में, इसको याद रखना। अब जो कैपिटलाइजेशन ऑफ, देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है ना, कौन से प्रॉफिट, इसको यहां पे प्रॉफिट की जगह पे रखेंगे हम, जो हमारे पास है एवरेज या एक्चुअल। ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट क्लासिफिकेशन। अगर मैं सिंपली यहां पे देखो 1 2 3 मेथड हो गए, लेकिन यहां पे गिने तो 1 2 3 4 5। क्लियर? तो हमारे पास क्लासिफिकेशन जब इन लोग या इनका किया तो हमारे पास जो है 5 मेथड बन जाते हैं। लेकिन अब इनको करने से पहले आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, पहला कि जो सुपर प्रॉफिट है ये क्या होता है, और दूसरा एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है। तो चलिए पहले इनको समझ ले, उसके बाद इन मेथड्स को भी समझेंगे। ठीक है, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। ध्यान देखें, सुपर प्रॉफिट को बाद में करेंगे, पहले एवरेज प्रॉफिट एक बार समझा देता हूं। देखिए, जो भी हमारे पास है प्रॉफिट, कई बार एग्जामिनर क्या कहेगा, जो करंट ईयर है ना उस साल के प्रॉफिट्स को ही वो हमको एक्चुअल या एवरेज के रूप में दे देगा। पहला तो कॉन्सेप्ट ये भाई समझ लो ताकि इजी रहे, यानी कि जो भी कह दिया ना कि प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर इतना है, वही आपने एवरेज मान के चलना है। ठीक है, या फिर कई केसेस में हमको एवरेज निकालना पड़ता है, वो हमको कह देगा कि 2012 2013 2014 2015 के जो प्रॉफिट्स हैं वो इतने हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मीन मोड मीडियन तो निकाला होगा 11th क्लास में। ठीक है, तो ठीक वैसे ही जो हमारे पास सिंपल सा मेथड है भाई, इन सभी प्रॉफिट्स को आप टोटल कर लो। टोटल करने के बाद जो भी अमाउंट आएगी उसको नंबर ऑफ ईयर्स, तो कितने साल हैं, 1 2 3 4, उन्हीं सालों से डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट, जिसको हम यहाँ पे औसत लाभ भी कहते हैं, यानी कि प्रॉफिट्स का औसत निकालना है। अब जितने साल का वो हमको देगा, हमने उनको टोटल करना है और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देना। ये तो हमारे पास एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट आ जाता है।
मैं एक्चुअल इसको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कई बार एग्जामिनर इसको एक्चुअल प्रॉफिट बोल देता है, ठीक है, तो इसीलिए मैं भी इसको एक्चुअल, लेकिन कई सिचुएशन में एक्चुअल और एवरेज थोड़ा सा डिफर भी मिलता है, वो भी समझाऊंगा वो कैसे होता है। तो यहां पे क्योंकि अब देखो, अगर मैं एक्चुअल को भी समझा देता हूं, अगर मेरा करंट ईयर है 2015, क्लियर, तो इस साल की जो भी प्रॉफिट है वो मेरे एक्चुअल है, क्लियर, और टोटल का जो एवरेज निकाला वो मेरे एवरेज प्रॉफिट हो जाएंगे। तो एवरेज तो टोटल होता है, टोटल का निकाला जाता है डिवाइड करके, एक्चुअल जो भी करंट ईयर में फिलहाल हुआ है वो एक्चुअल होता है, ठीक है, लेकिन कई बार एवरेज दे दिया जाता है और उसी को एक्चुअल हमने मान के चलना होता है। अब बात करें सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, जो हमारे एवरेज प्रॉफिट है, मान लो एक ही इंडस्ट्री में हम भी काम कर रहे हैं और आप भी काम कर रहे हैं। अब आपने एक इंडस्ट्री, सपोज करो कि कोई भी इंडस्ट्री लगा लो, वहां पे आपका भी बिजनेस और मेरा भी बिजनेस है। अब आपका जो बिजनेस है वो साल के 20,000 रुपए कमाता है, लेकिन मेरा जो बिजनेस है वो साल के 10,000 रुपए कमाता है। तो आपने कितने ज्यादा प्रॉफिट कमाए मेरे से, तो आप कहोगे सर जी 10,000 ज्यादा कमाए हमने, तो यही तो है आपका सुपर प्रॉफिट। यानी कि ये तो मैंने अपना और आपका कंपैरिजन कर दिया, लेकिन अब अगर मैं बात करूं कि भी एक इंडस्ट्री के अंदर फर्म एक जो है वो, या एक इंडस्ट्री जो है उसकी एवरेज प्रॉफिट है 20,000, ठीक है, मान लो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को ले लीजिए आप, ठीक है, मोबाइल टावर, एयरटेल, वोडाफोन, जियो वगैरह, टेलीकॉम इंडस्ट्री को ले लो। यहां पे जो भी कंपनी, जो भी इंडस्ट्री है, तो ओवरऑल इंडस्ट्री में बताया गया कि लगभग सभी कंपनियां जो है 20,000 रुपए का प्रॉफिट हर साल कमा लेती हैं, ठीक है, लेकिन आप जो है इंडस्ट्री के एवरेज से ज्यादा कमाते हो। सपोज करो आपकी जो प्रॉफिट है वो 30,000 है, तो आपने ओवरऑल इंडस्ट्री के एवरेज से कितना ज्यादा कमाया, आपने कमाया 10,000 रुपए ज्यादा। तो यही आपका एवरेज प्रॉफिट से जो अप जाता है, जो ऊपर जाता है, वही हमारे पास सुपर प्रॉफिट है। अब ये ध्यान रखें एक्चुअल का यूज कैसे किया जाएगा, तो यहां पे आपके एक्चुअल प्रॉफिट्स को एवरेज प्रॉफिट्स के साथ कंप्राइज किया जाएगा और उसके बाद रिजल्ट आएगा आपका सुपर प्रॉफिट। दूसरी बात, इंडस्ट्री के एवरेज के साथ आपका एवरेज प्रॉफिट कंप्राइज किया जाएगा, तो तब आपके पास रिजल्ट आएगा सुपर प्रॉफिट। ये दोनों मैं बता रहा था ना, एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट का यूज कैसे किया जा सकता है। तो यहां पे आपका हो सकता है 2015 के जो प्रॉफिट्स हैं आप सीधा सीधा कंपैरिजन उनका करो, या फिर आपको जो एवरेज आया उसका कंपैरिजन टोटल इंडस्ट्री के एवरेज के साथ करना पड़े, तो तब दोनों सिचुएशन में हमारे पास जो सुपर प्रॉफिट है वो निकल के आ जाते हैं। इन शॉर्ट, हमारी फर्म ने पूरी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कितने ज्यादा प्रॉफिट कमाए, या फिर हमारी फर्म ने दूसरी फर्म के कंपैरिजन में कितने ज्यादा प्रॉफिट कमाए, या फिर हमारी फर्म ने करंट में जो कमाया उसको अगर मैं अपने पिछले डाटा के साथ या पिछले प्रॉफिट्स के साथ जो मैच करूं, तो वहां पे भी मेरा सुपर प्रॉफिट निकल के आ सकता है। तो ये चीज यहां पे थी कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। तो अब मैं यहां पे मेथड्स की बात करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 15 मिनट से ज्यादा 20-25 मिनट का हो सकता है, तो प्लीज बी काम और स्टे विद मी। इसकी कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, सबसे पहला मेरे पास होता है एवरेज प्रॉफिट, या यूं कहा जाएगा भी एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसको लेके चलता हूं। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो देखिए ध्यान से, जो भी इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, यहां पे हमको बताया जाएगा कि हमारे जो है 2012, 13, 14, 15 के जो प्रॉफिट्स है, भाई 2012 में हम लोगों ने 10,000 कमाए थे, 13 में हम लोगों ने 20 कमाए, फिर हम लोगों ने 15 कमाए, अब फिर हमने 10,000 रुपए कमाए। तो मैं टोटल कर लूंगा, यहाँ पे टोटल हमारे पास कितना हो गया, तो हमारे पास 10, 30 और 45 और जो हमारे पास है 55, ठीक है, 55,000 मेरे पास जो यहाँ पे हो गया है 55,000। तो ठीक है, अब मैंने निकालना है एवरेज प्रॉफिट। भाई मेरे पास 4 सालों के प्रॉफिट हो गए, अब मैंने एवरेज, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 55,000 को 4 से डिवाइड करूंगा। ये मैं जो लेके चल रहा हूं वो कौन सा है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड,
क्लियर? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड यहाँ पे लेके चल रहा हूं, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो भी रिजल्ट आएगा वही मेरे पास मेरा एवरेज प्रॉफिट होने वाला है। क्लियर होगी यहाँ पे बात? अब प्रॉब्लम क्या हुई, लोग कहने लगे या एक्सपर्ट्स जो वो कहने लगे, भाई देखिए आप लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हो, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हो वो ठीक है, लेकिन करंट जो गुडविल है जो भी हमारी निकलेगी, अब इसको निकालने का तरीका नहीं बताया मैंने फिलहाल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका बताया और उसकी प्रॉब्लम भी यहां पे आपको समझाने वाला हूं। तो कहता है कि करंट के जो भी प्रॉफिट है, जो भी एवरेज निकलेंगे, अब देखिए ध्यान से, करंट के जो प्रॉफिट्स हैं वो तो 10,000 हैं और हमारी आज की जो गुडविल है मैंने उसको कैलकुलेट करना है, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आज के प्रॉफिट्स की होगी ना। भाई हमारी कंपनी 25 साल पहले 1 करोड़ रुपए कमाती थी, लेकिन आज तो 1 लाख भी नहीं कमा पा रही, तो आज की गुडविल में अगर मैं 1 करोड़ को भी शामिल करना चाहूं तो गुडविल तो ऐਵੇਂ बकवासपन में बढ़ जाएगी ना, जबकि इतनी गुडविल है नहीं। तो उन्होंने कहा भाई हम प्रीवियस प्रॉफिट्स को कम से कम वेटेज दें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि प्रीवियस जो प्रॉफिट्स है वो हमारी करंट ईयर की गुडविल को अफेक्ट कर सकते हैं। बोले हाँ भाई ये बात सही है आप लोगों की। तो उस सिचुएशन में क्या बोले, भाई हम सिंपल मेथड को यूज नहीं करेंगे। बोले क्या करेंगे फिर, वेट देंगे। भाई वेट कैसे, भाई सबसे पुरानी को सबसे कम वेट, सबसे उससे नई को फिर ये और सबसे जो करंट में जो प्रॉफिट्स हैं उनको सबसे ज्यादा वेट यहां पे दिया जाएगा और इनको फिर आपस में किया जाएगा प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखो 10,000 का तो 10,000 आ गया भाई, उसके बाद 20,000 का यहाँ पे 40 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करा, 15 को यहाँ पे 45 और यहाँ पे फिर 10,000 को फिर से 40। तो अब जो सबसे लास्ट सबसे पुराने प्रॉफिट्स थे उनका सबसे कम इंपैक्ट यहां पे हुआ, इसका थोड़ा सा और कम, इसका थोड़ा सा और कम, और करंट ईयर का इंपैक्ट देखिए यहां पे ज्यादा, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा वेट मिला हुआ है। तो इससे अब ये जो एवरेज आएगा वो थोड़ा सा रिलायबल हो जाएगा, थोड़ा सा विश्वास करने लायक हो जाएगा। तो अब वेटेड एवरेज में और सिंपल एवरेज में भी आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंस पता लग गया होगा। बोले हाँ जी। अब करना ध्यान दे, जो भी हमारे पास वेट हम रखते हैं ना 1 2 3 4, सिंपल में तो हम लोग 55,000 को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया था, लेकिन यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आएगा या गुणनफल के बाद जो भी टोटल आएगा उसको हमने इन वेट्स के टोटल से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, ठीक है, यानी कि वेट्स का टोटल करके फिर उससे जो हमारा टोटल प्रोडक्ट आया है उसको डिवाइड करेंगे, तो एक्चुअल जो हमारे पास या यूं कहा जाएगा प्रोडक्ट वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, तो उसको यहां पे लेके चलेंगे। अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन में मत आइएगा कि सर जी यहां पे अभी तो गुडविल तो निकाली नहीं, लेकिन आप लोगों ने कंपैरिजन या आपने कंपैरिजन ऐसा कर दिया, तो कंफ्यूजन में आ जाएंगे कुछ बच्चे। तो टेंशन ना लो, क्या होता है यहाँ पे एक टर्म है जिसको समझना बहुत जरूरी होता है, उसको कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, 1 साल हो सकता है, 2 साल दिया हो सकता है, 3 हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि भी एग्जामिनर आपको क्या करने के लिए कहेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है उसको भी समझ लीजिए। इसका सीधा सीधा मतलब भाई जो भी गुडविल है उसके बेनिफिट्स हमको कितने टाइम पीरियड तक मिलते रहेंगे, इस चीज को यहां पे समझना बहुत जरूरी है। क्या कहते हैं 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 5 6, कितने भी ईयर यहाँ पे दिए जा सकते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये जो गुडविल हम निकाल रहे हैं उसका हमको 1 साल तक फायदा मिलता रहेगा, या 2 साल तक फायदा मिलता रहेगा, या 3 साल तक फायदा मिलता रहेगा। तो ये चीज हमारे पास नंबर ऑफ ईयर परचेज की कैटेगरी में आ जाते हैं और इनका बेसिक फंडा यही होता है। अब क्या होता है, बच्चे कई बार कंफ्यूजन में आ जाते हैं, सर जी नंबर ऑफ ईयर परचेज, कई बार बच्चे सोचते हैं सर जी 2 साल पहले खरीदा था, 3 साल पहले खरीद, नहीं 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 नहीं, वो नहीं है। यहां पे इसका मतलब है कि जो करंट गुडविल हम निकाल रहे हैं उसका हमको कितने टाइम तक बेनिफिट मिलता रहेगा।
ये नंबर ऑफ ईयर परचेज का है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज समझ में आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया समझ में, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो चलिए अब कंक्लूड कर देते हैं ताकि अब तक आपका जो कंफ्यूजन था वो दूर हो जाए। सबसे पहले अगर मैं सिंपल के अकॉर्डिंग जो भी मेरे पास, तो यहां पे जो एवरेज प्रॉफिट आया था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर? ये हमारे पास फार्मूला है गुडविल निकालने का। पहले हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट निकाला, नंबर ऑफ ईयर परचेज हम लोगों को क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ होगा, बस आपस में मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट में हमको गुडविल की वैल्यू मिलेगी। ये सिंपल के अकॉर्डिंग। अब वेटेड के अकॉर्डिंग, तो यहां पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो रिजल्ट में क्या मिलने वाला है? वैल्यू ऑफ गुडविल। तो हम लोगों ने वेटेड मेथड के अकॉर्डिंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला, उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट में हमको यहां पे गुडविल मिल गया। तो आई होप कि अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो कैसे काम करता है, जिसमें सिंपल एवरेज मेथड क्यों ज्यादा रिलायबल नहीं है इन कंपैरिजन टू वेटेड, या यूं कहा जाए कई बार कंपैरिजन आ जाएगा भाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट में और सिंपल एवरेज प्रॉफिट में अंतर क्या है, या दोनों में से कौन सा दी बेस्ट है। तो देखिए भाई, पुराना जो है उसमें कुछ कमियां होंगी तभी तो कुछ नया लाया गया होगा, ठीक है। तो यही चीज हमारे पास है। तो जो गुडविल है वो थोड़ा सा मॉडरेट हो जाती है इसके अकॉर्डिंग। तो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड था हमारे पास पहला। अब बारी आती है सुपर प्रॉफिट मेथड की। ये क्या चीज है चलिए समझ। तो अब हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे। देखिए ध्यान से, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज हमारे पास क्लियर हो चुका है, अब सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना आना चाहिए। सबसे पहला तो काम यही है भाई आप लोगों का कि आप लोगों ने सुपर प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। अब कैसे निकालोगे, ये जो भी हमारे पास गिवन डाटा होगा ना क्वेश्चन में, उस पर डिपेंड करेगा। वो अलग अलग तरीके से आपको इसको निकालने के लिए कह सकता है। कैसे? जैसे कि सबसे पहले वो आपको एवरेज प्रॉफिट दे देगा आप ही के एग्जाम के अकॉर्डिंग, और जो हमारे पास है इंडस्ट्री का एवरेज प्रॉफिट दे देगा। तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना, सीधा इनमें कंपैरिजन करना, रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा तरीका वो लेगा, वो आप लोगों की कैपिटल इन्वेस्टेड, भाई आपने कितनी कैपिटल लगाई, फिर जो है जो इंडस्ट्री है उसकी जो हमारे पास है रेट ऑफ रिटर्न आपको दे देगा। भाई पूरे उद्योग में जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना, यानी कि अन्य फर्में कुल कितने प्रतिशत लाभ कमा रही हैं वो दे देगा आपको। और आपके प्रॉफिट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है भाई, ये मेरी कैपिटल इन्वेस्टेड है, उसके ऊपर इस रेट को अप्लाई करना है और पता करना है कि इसी रेट पे मैं इस कैपिटल को इन्वेस्ट करूं तो कितने कमा पाऊंगा। सपोज करें, चलो इसके एग्जांपल को यहां पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं। मान लीजिए जो आपकी कैपिटल इन्वेस्टेड है वो है 1 लाख रुपए। भाई आपने अपने बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। और जो हमारे पास है रेट ऑफ रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न, इंडस्ट्री की रेट ऑफ रिटर्न वो है 10%। अब आपके जो एवरेज प्रॉफिट कह देगा वो यहां पे, या फिर एक्चुअल प्रॉफिट कह देगा, वो आपने कमाए हैं 20,000, ठीक है। तो ये दे दिया। तो अब आप क्या करोगे, आपने निकालना है सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट तो तभी निकलेगा ना जब किसी और फर्म का या किसी और का प्रॉफिट हमको यहां पे गिवन हो, तो हम उसके लिए इस रेट का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जब बाकी फर्में अपनी अपनी कैपिटल पे 10% कमा रही हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमारी भी 10% कमाएगी। तो कितना होगा, तो सीधा सीधा 1 लाख का जो 10% हम निकालेंगे वो कितना हो गया, आप कहोगे सर जी 10,000। तो आपको इंडस्ट्री का, यानी कि आपका
इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट होना चाहिए वो पता लग गया, और एक्चुअल आपके पास है, कंपैरिजन करो, निकल गया सुपर प्रॉफिट। तो इस तरीके से सुपर प्रॉफिट आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। वो क्वेश्चन की थीम के अकॉर्डिंग यहां पे होगा, और फिर से वही रूल आप लोगों ने अप्लाई करना है। कैसे? सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जब हम गुडविल निकालेंगे तो वहां पे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, कुछ भी नहीं करना, बस कैलकुलेशन मेन है, सुपर प्रॉफिट निकालो और सीधा नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी गुडविल आ जाएगी। क्लियर? अब अगर मूसी की बात लेके चलो, सपोज करो मेरे सुपर प्रॉफिट वहां पे 10,000 आए थे और नंबर ऑफ ईयर परचेज आप मान लो 2 साल, तो मेरे पास जो गुडविल है वो कितनी हुई? 20,000 रुपीज। क्लियर? तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो हमारे पास सुपर प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है, समझा जाता है। तो इस चीज को भी आप इजी वे में समझ गए होंगे। तो अब हमारे पास जो बचा वो हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट्स। तो उसको शुरू करते हैं। चलिए, तो हम बात करने वाले हैं कैपिटलाइजेशन मेथड की। तो यहां पे सबसे पहला हम बात करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, और उसके बाद आपको समझाएंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या होता है। तो देखिए, दोनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या? दोनों से जो गुडविल की वैल्यू है ना वो सेम आएगी। इससे पहले जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट था और वेटेड एवरेज प्रॉफिट, दोनों में गुडविल की जो वैल्यू है वो अलग अलग आती थी। सिंपल सुपर प्रॉफिट से जो गुडविल निकाली वो थोड़ा सा डिफर थी, लेकिन अब हम जब कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करेंगे तो वहां पे चाहे एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज करें, चाहे सुपर प्रॉफिट मेथड को कैपिटलाइज करें या सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करें, तो दोनों में जो गुडविल की वैल्यू है वो सेम आने वाली है, कोई अंतर वहां पे नहीं होने वाला। बस बेसिक सा जो अंतर है वो है कैलकुलेशंस का। एग्जामिनर आपको कह सकता है सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके बताओ या फिर एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके बताओ, तो कैलकुलेशन के चेंज के कारण यहां पे हमने अलग अलग इसको समझना है। तो चलिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट्स आप लोगों को समझा दिया जाता है। तो यहां पे सबसे पहला हमारे पास जो भी कैपिटल है जो आपने इन्वेस्ट करी हुई है, ठीक है, और आपके जो भी एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट, ये जो है क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन होते हैं ज्यादातर, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना कि ये कहां मिलेगा, ये आपको दिया हुआ होगा। और इसी के साथ आपको मिलेगी रेट ऑफ रिटर्न, इंडस्ट्री की, पूरे उद्योग की जो रेट ऑफ रिटर्न है वो आपको मिलेगी। तो आप लोगों ने करना क्या है? सिंपल सी बात है भाई, आप लोगों ने इस एवरेज प्रॉफिट के बिहाफ पे ये फाइंड आउट करना है। देखो, अब तक हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने जो नॉर्मल अपने प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोगों ने किया था, तो वहां पे कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100, यानी कि यही चीज यहां पे रखी थी। तो हमारे पास हमारे एक्चुअल प्रॉफिट जो भी एवरेज प्रॉफिट या इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है वो निकल के आ रहे थे। अब थोड़ा सा चेंज होगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये पता करना है कि सिंपल तो कैपिटल इतनी लगी हुई है, अगर मेरे जो भी एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट है मैं इनको कैपिटलाइज करूं तो मेरी कैपिटल कितनी आने वाली है, सपोज करें, और मेरे जो भी एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट वो मुझे दिए हुए होंगे, और इसी के साथ जो तीसरा डाटा मुझे मिलेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रेट ऑफ रिटर्न भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न भी इसको कहा जा सकता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहो या रेट ऑफ रिटर्न कहो। अब सपोज करो कि आपकी जो कैपिटल है वो है 1 लाख, और आपके जो प्रॉफिट्स हैं जो आप कमा रहे हो औसतन, या आपके एक्चुअल प्रॉफिट मान लो कुछ भी यहाँ पे दिया हुआ हो सकता है, एक्चुअल भी कह सकता है एग्जामिनर उसको वहां पे क्वेश्चन के अंदर, और उसको एवरेज भी कह सकता है। तो आप लोगों ने इनका ही तो कैपिटलाइजेशन करना है। और जो आपको रेट ऑन रिटर्न जो हमारे पास है, जो रेट ऑफ रिटर्न है या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो आपको मिला 10%। तो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे फाइंड आउट करूंगा कि भी अगर मैं 20,000 रुपए पर महीने कमा रहा हूं तो इस रेट के अकॉर्डिंग मुझे कितनी कैपिटल लगानी चाहिए।
क्लियर। मैं ये फाइंड आउट करूंगा कि मुझे कैपिटल कितनी लगानी चाहिए, उसके लिए मैंने फॉर्मूला फिट किया यहां पे। वो क्या हुआ भाई, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय रेट ऑन रिटर्न। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न, ये चीज फार्मूला। अब मेरे पास 20,000 रुपए के प्रॉफिट है मेरे, 100 और 10% मेरे पास है। तो यहां पे क्या हुआ, ये 20,000 किसी अमाउंट के 10% हैं, तो वो अमाउंट क्या है ये निकालना है हम लोगों ने। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे हम लोगों ने यहां पे निकाला तो वो आया 2 लाख। कितना आया, 2 लाख। अब देखो यहां पे अगर आप 20,000 रुपए कमा रहे हो तो 10% अगर आपकी रेट ऑफ रिटर्न है तो आपकी कैपिटल होनी चाहिए कितनी, आप कहोगे सर जी 2 लाख होनी चाहिए, लेकिन हमने लगा कितने रखे हैं, आप कहोगे सर जी 1 लाख। तो अब मैं जो भी मेरे पास जो कैलकुलेटेड कैपिटल आई उसका कंपैरिजन मैं कैपिटल इन्वेस्टेड से करने वाला हूं, और इन दोनों का अंतर ही मेरे पास आएगा वैल्यू ऑफ गुडविल। क्लियर हुआ। जो भी मेरे पास है कैलकुलेटेड गुडविल, उसको मैं यहां पे तुलना करूंगा, कंपैरिजन करूंगा किसके साथ, अपनी कैपिटल इन्वेस्टेड के साथ। तो 1 लाख और 2 लाख है भाई, तो 2 लाख ज्यादा होते हैं ना, तो मैं यहां पे कहूंगा 1 लाख रुपए मेरी गुडविल की वैल्यू है। तो अगर मैं फार्मूला फिट करूं यहां पे गुडविल का, तो सिंपली जो गुडविल है वो क्या होगी, कैपिटल कैलकुलेटेड, या जो भी हमारे पास है कैपिटल अकॉर्डिंग टू जो, या कैपिटलाइजेशन ऑफ जो एवरेज प्रॉफिट्स, उसके बाद जो भी कैपिटलाइज न्यू कैलकुलेटेड कैपिटल में इसको कह देता हूं यहां पे समझाने के लिए आप लोगों को, उसमें से मैं मेरी कैपिटल इन्वेस्टेड को माइनस करूंगा। तो आप सभी को पता है 2 लाख में से जब मैं यहां पे माइनस कर दूंगा 1 लाख, तो मेरे पास रिजल्ट में मिलेगा 1 लाख, और यही मेरी गुडविल है। यही क्या है, मेरी गुडविल। तो ये चीज थी मेरे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। अब अगर बात करी जाए सुपर प्रॉफिट्स की, तो क्या हो, तो ज्यादा कोई चेंज नहीं है भाई। क्या चेंज नहीं है, आप लोग सीधा सीधा इसी डाटा का इस्तेमाल करो और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। कैसे, अब यहां पे आपने सुपर प्रॉफिट को निकालना है, सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका आपको पता था ना, तो अब आप लोगों को निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो मेरे पास 20,000 एवरेज प्रॉफिट है, मेरे पास कैपिटल इन्वेस्टेड 1 लाख है, मेरे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है या रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न है। तो मैं क्या करूंगा, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय रेट डिवाइड बाय 100 फॉर्मूला फिट करूंगा, ताकि मुझे पता लगे कि अगर मैं दूसरी कंपनी की तरह 10% लाभ कमाऊं तो 1 लाख रुपए पे मुझे कितना फायदा या कितना प्रॉफिट होगा। तो यहां पे पता लगा 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 10% के अकॉर्डिंग मुझे लाभ हुआ 10,000 का। कितने का, 10,000 का। लेकिन मेरे एक्चुअल प्रॉफिट कितने हैं, वो तो 20,000 है ना। तो मुझे क्या हुआ भाई, मैं कंपैरिजन करूंगा 20,000 में से 10,000, या यूं कहा जाए जो मेरे एवरेज प्रॉफिट हैं उसमें से मैं या में जो यूं कहा जाए कैलकुलेटेड प्रॉफिट्स हैं वो निकालूंगा। कैलकुलेटेड प्रॉफिट्स वो निकाल माइनस करूंगा, उसके बाद जो भी मेरे पास आएगा वो सुपर प्रॉफिट होगा, जो कि 10,000 रुपए का। ठीक है, अब मैं इस 10,000 को कैपिटलाइज करूंगा। क्या करूंगा, कैपिटलाइज। तो ठीक है, तो अब मैं गुडविल निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करने वाला हूं। मेरे पास सुपर प्रॉफिट आ चुके हैं, तो अब मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज जब मैं करूंगा तो सेम रूल 100 डिवाइड बाय 10। क्यों, क्योंकि ये तो रेट ऑन इन्वेस्टमेंट है, और इसके अकॉर्डिंग मैं यहां पे फॉर्मूला फिट करूंगा। तो 10,000, तो मेरे पास रिजल्ट में आया 1 लाख। तो ध्यान दें डाटा सेम था। जब मैंने एवरेज प्रॉफिट के बिहाफ पे यहां पे गुडविल निकालनी चाही तो तब भी मेरी गुडविल 1 लाख ही आई थी, और अब भी मेरी गुडविल 1 लाख ही आई है। यानी कि इन शॉर्ट जब मैं एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल करूंगा तो गुडविल का जो फॉर्मूला है वो कैलकुलेटेड कैपिटल माइनस जो मेरे पास है कैपिटल इन्वेस्टेड,
तब आएगी मेरे पास मेरी गुडविल। और सुपर प्रॉफिट के मेथड में जैसे ही आप सुपर प्रॉफिट के थ्रू कैपिटल निकालते हो वही आपकी गुडविल हो जानी, यानी कि यहां पे ये जो फॉर्मूला है ये गुडविल का है, सुपर प्रॉफिट डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई रेट, ये हमारे पास मेथड है। तो आई होप कि आपको ये सारे मेथड्स इजी वे में क्लियर हो गए होंगे, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही है, भर दीजिए, पूछ लीजिए जो भी आपका मन में आए, जो भी क्वेरी आपको लगे कि हाँ ये पर्टिकुलर पॉइंट मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो बंदा हाजिर होगा हमेशा आपकी खिदमत में। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, गुड बाय।